हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अभी अभी आपकी एग्जाम कंप्लीट हुई है या फिर आपकी एग्जाम अभी चल रही है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि बहुत से बच्चों को हमने देखा कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं या फिर अभी एग्जाम आपकी कंप्लीट हुई है तो सबका एक ही क्वेश्चन लगातार हमारे सामने आ रहा है कि सर फिजिक्स में दिक्कत आ रही है। जो बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहे वो लोग ज्यादातर फिजिक्स को लेके बहुत टेंशन में है। फिजिक्स सब्जेक्ट उनको सही में टफ लग रहा है, उसके न्यूमेरिकल्स हो या फिर एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड समझना है। यानी एक बात बोलिए कि एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड फिजिक्स में समझना इट्स रियली टफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन सब के लिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। आप कोई चिंता मत कीजिए, आप एक बार हमारी संस्था की मुलाकात ले लीजिए। आपको लगे सर फिजिक्स में सर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में तो आ रहा है पर एग्जाम टाइम पे हम लोग लिख नहीं पा रहे। एग्जाम टाइम पे हमें क्वेश्चंस मर्ज हो रहे, कंफ्यूज हो रहे कि अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। या फिर कोई न्यूमेरिकल्स हमारे सामने अगर आ रहा है तो उसको देख के ही हमारी टाई टाई फिश हो जाती है। यानी बहुत सारी चीजों को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, हम क्या करेंगे तो क्या होगा, या फिर हमें और कैसे बढ़िया तरीके से इसको प्रिपेयर करना चाहिए। इन सारी चीजों का दोस्तों हमारे पास सॉल्यूशन है। आप कोई भी जगह कोई भी चीज की चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। कैसे पढ़ाई करनी चाहिए उसके लिए देखो, हमारे यहाँ पे रात को बच्चों को बुलाया जाता है, उनको स्टडी के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है, एमसीक्यूज दिए जाते हैं, मटेरियल्स दिया जाता है कि कंटिन्यूअसली वो लोग का एग्जाम देंगे तो उनको पता चलेगा कि एग्जाम नाम का कोई भूत है ही नहीं। एग्जाम जब होने वाली है उससे पहले हम लोग दो तीन बार उनसे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा लेते हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवा लेते हैं, लिखवा देते हैं। उससे क्या होता है, उनके बीच एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उनको कई बार टेंशन भी होती है कि सर इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इन सारी चीजों का दोस्तों सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन लाने के लिए हम लोग आपके सामने हैं। दोस्तों, आई एम मनन भाव सर, मन एजुकेशन एंड एमएसडब्ल्यू फिजिक्स के लिए सबसे अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं, क्या है आपके फी, यानी आपके की पॉइंट्स क्या क्या है। तो फर्स्ट दोस्तों, हर एक चैप्टर के 200 से ज्यादा एमसीक्यू हो रहे हैं। दूसरी बात, हर एक चैप्टर को माइंड मैप से समझाया जाता है, यानी उसका वन शॉट रिवीजन। पूरा चैप्टर जो आपके 15 या 20 लेक्चर में खत्म हो रहा है उसको सिर्फ 1 घंटे में कैसे प्रिपेयर किया जाए वो होता है। तीसरी बात, हर एक रैंकर बच्चा हमारे यहाँ से निकल रहा है, ये बात का हमें गौरव है। आप चांदखेड़ा या रानी कोई भी जगह पे हो तो जो रैंकर बच्चे हैं वो हमारे यहाँ से निकल रहे हैं, तो हमें एक आनंद हो रहा है। उनको पढ़ा के हमें एक अंदर से संतोष मिल रहा है कि जो रैंकर बच्चे हैं उनकी फर्स्ट चॉइस ये है। क्यों फर्स्ट चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे उनको चैप्टर वाइज एग्जाम ली जाती है, यूनिट वाइज एग्जाम ली जाती है और होल सिलेबस की एग्जाम। यानी थोड़ा थोड़ा चैप्टर, यानी एक एक चैप्टर को आप धीरे धीरे प्रिपेयर करो। अब तीन तीन चैप्टर की एग्जाम, देन फुल सिलेबस, तो आपका टास्क आसान हो जाएगा। तीसरी बात, एक कंपटीशन जैसा एटमोस्फियर मिलेगा। यानी ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों कि अलग अलग स्कूल के बच्चे यहाँ पे कोचिंग में आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि कोई अलग स्कूल का बच्चा है, अलग स्कूल का बच्चा है, उसकी पैटर्न अलग है, तो एक कंपटीशन बनती जाएगी। सर उसके 2 मार्क्स कम आए, उसके 98 मार्क्स आए, इसके 97 मार्क्स आए। तो कंपटीशन के कारण अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मीडियम है तो वो भी आगे आने की हिम्मत करेगा। तीसरी बात, हमें यहाँ पे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का डिफरेंस भी समझना चाहिए। कई बार क्या होता है, कम मार्क्स आए आप 10 बार लिख दो। दोस्तों कभी भी इससे रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट लाना है तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, वही चीज को आप 2-3 बार अच्छे से समझ लो। कंसेप्ट फिजिक्स में होते हैं, कंसेप्ट को समझ लो, उसके बाद आपको जितनी बार लिखना है उतनी बार लिखो। मैं मानता हूं कि 2 या 3 बार लिखने से आराम से आप वो चीज को प्रिपेयर कर पाओगे। एंड द लास्ट चीज, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है कि कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं सर पर वो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा, तो उसका वीडियो आपका है, वो वीडियो को हम 2-3 बार देख लेते हैं, उसके साथ हम रिवीजन करते हैं, तो वो काम हमारे लिए बहुत 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 आसान हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप लोग के लिए एडमिशन अगर लेना है, टर्म 2 के कोचिंग स्टार्ट हो चुके हैं, टर्म 2 के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो एक बार हमारी संस्था की मुलाकात लीजिए और अपना एडमिशन सिक्योर कीजिए, क्योंकि अब थोड़ी दिनों में 12th की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों,